Good morning, kids. Welcome back to your computer class. Today we are going to start chapter number 4, Windows 7. The computer is a machine that can't think on its own. It needs instructions from us. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अपने आप से सोच नहीं सकती. उसको हमारे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है. Most important program of a computer is an operating system. सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम कंप्यूटर का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जो विंडोज होती हैं वो क्या होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द विंडोज. विंडोज हेल्प्स टू स्टार्ट एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर. जो विंडोज होती हैं वो हमें कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने में हेल्प करती है. In this class, you will learn deeply about Windows 7. Now students, take out your computer book. Chapter number 4, Windows 7. Windows 7. Page number 31. Windows 7. All of you keep your finger on the words. Okay? And read after me. Windows 7 is the most recent version of Microsoft Windows. जो Windows 7 है वो सबसे recent version है. Recent version means सबसे नया है. जो Microsoft Windows में सबसे जो नई विंडो है वो कौन सी है? Windows 7. It is a GUI operating system produced by Microsoft for the use on personal computers. जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोड्यूस किया था, क्या प्रोड्यूस किया था? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसके लिए काम आता है? पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए. ठीक है. जो विंडोज 7 है उसमें GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोड्यूस किया है. और वो किसके लिए यूज़ होता है? फॉर द पर्सनल कंप्यूटर्स. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द पर्सनल कंप्यूटर्स. As we have learned previously that Windows 7 operating system controls the overall functions of the computer and operates every part of it. जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है. किसको? ओवरऑल फंक्शंस को. मतलब जो कंप्यूटर में ज़्यादातर जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? Windows 7. और ये इसके सारे पार्ट्स को क्या करता है? ऑपरेट भी करता है. ठीक है. The main function of Windows 7 is to start and restart the computer. That is booting the computer. जो सबसे मेन या सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है Windows 7 का वो है कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रीस्टार्ट करना. मतलब कंप्यूटर को जो स्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं उसे बूटिंग कहते हैं. ठीक है. और ये क्या है? उसका Windows 7 का मेन फंक्शन है. Got it? Let's read this. Bill Gates is one of the richest men in the world and is the owner of Microsoft company. जो बिल गेट्स है वो सबसे अमीर आदमी है पूरे वर्ल्ड में, सबसे रिच पर्सन है वर्ल्ड में, और वही है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑनर है. उसी की कंपनी है. कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट. स्टार्टिंग विंडोज 7. अब हम देखेंगे विंडोज 7 को हम स्टार्ट कैसे करते हैं. When you turn on the computer starts some processing and after some time a welcome screen appears. जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, मतलब जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तब हम कंप्यूटर को देखते हैं वो कुछ प्रोसेसिंग करता है. राइट. कुछ चल रहा होता है उसमें. उसके बाद एक स्क्रीन आती है जिसको हम वेलकम स्क्रीन कहते हैं. There you may be asked to give the password and after few seconds you will get a screen called desktop as shown on the right. वहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा. जब आपकी वेलकम स्क्रीन आएगी तो वहाँ पे हो सकता है आपसे पासवर्ड पूछा जाए. ये डिपेंड करता है जिसका कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑनर पे डिपेंड करता है कि उन्होंने पासवर्ड लगा रखा है या नहीं. ठीक है. अगर लगा रखा है तो आप पासवर्ड लगाओगे तो उसके कुछ सेकंड्स में एक स्क्रीन खुलेगी. उस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप. क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप. दिस इज द विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन. सी लुक एट द पिक्चर. ये जो है ये हमारी क्या खुल गई है? डेस्कटॉप स्क्रीन. अंडरस्टूड? इसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं. अबाउट दैट वी विल लर्न
afterwards. So now turn your page number 32. Windows 7 screen. Windows 7 screen. The Windows 7 screen has different elements which are as follows. जो Windows 7 screen है इसमें क्या है, अलग अलग elements हैं और जो आगे हम पढ़ेंगे. See, these are icons. I have told you ना, जो यहाँ पे ऐसे बने होते हैं पिक्चर्स फॉर्म में, फोल्डर्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, आइकन्स. This is start button. This is the symbol of Microsoft and it is a start button. This full bar is called task bar. ये जो पूरी आपको नीचे ब्लैक कलर में लाइन दिखाई दे रही है इसे क्या कहते हैं, टास्क बार. See here, date and time is written. Got it? This is the screen which is called desktop. Okay? See this, what is this? Arrow mark. We have already read this in class 3rd, you know. This is mouse pointer, right? So let's read about this. First one is desktop. The first screen that appears is called desktop. जो सबसे पहले स्क्रीन अपीयर होती है उसे क्या बोलते हैं, desktop. It is a screen where you can see your programs and documents. ये एक स्क्रीन है जहाँ पे आपको प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं. Got it? Second one is icons. These are icons. The small pictures you see on the desktop are called icons. जो छोटे छोटे पिक्चर्स हमें डेस्कटॉप पे दिखाई देती है वो आइकन्स होते हैं. These icons are used to open different program files and folders. जो ये आइकन्स होते हैं ये किस काम आते हैं, अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन करने के लिए. हम इन्हें क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स होंगे. You can open any icon by double clicking on it with the mouse. हम किसी भी आइकन को ओपन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें माउस से डबल क्लिक करना पड़ेगा, लेफ्ट क्लिक और डबल क्लिक. गॉट इट? 2 टाइम्स आपको उसे क्लिक करोगे तभी ये आइकन्स खुलते हैं. थर्ड वन इज माउस पॉइंटर. द स्मॉल एरो मूविंग ऑन द डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द माउस इज अ माउस पॉइंटर. दिस इज द माउस पॉइंटर. जो एक छोटा सा एरो है जो डेस्कटॉप पे आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, जैसे जैसे हम माउस हिलाएंगे, जैसे माउस की मूवमेंट होगी वैसे ही माउस पॉइंटर की होगी. ठीक है? अगर आप माउस को ऐसे लेफ्ट लेके जाओगे तो माउस पॉइंटर भी लेफ्ट जाएगा. नेक्स्ट वन इज टास्क बार. यू कैन सी द लॉन्ग कलरफुल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप कॉल्ड टास्क बार. आपको जो बड़ी सी ये बार दिखाई दे रही है कलरफुल, ये क्या है, टास्क bar. It contains start button, clock and quick place to find the programs you have opened. इसके अंदर स्टार्ट बटन है, डेट एंड टाइम है, क्लॉक है ना, और इसके अंदर जो आपको बहुत जल्दी अगर आपको कोई प्रोग्राम ढूंढ रहे हो, खोलना है तो वो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं, इजीली यहाँ से ओपन हो सकता है. ये टास्क बार कहाँ पे होती है, स्क्रीन के सबसे नीचे बॉटम में. गॉट इट? Okay, now next page. Next one is start button. Start button. The round shaped button on the left of the taskbar is the start button. जो हमारे टास्क बार के सबसे लेफ्ट में है और राउंड शेप का है उसे क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन. It is the most usable part of the desktop. सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट क्या है, स्टार्ट बटन. जो डेस्कटॉप पे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है स्टार्ट बटन. नेक्स्ट वन इज क्लॉक. ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार इज अ क्लॉक शोइंग द करेंट डेट एंड टाइम. टास्क बार के सबसे राइट साइड में एक क्लॉक है. क्या है, क्लॉक, जो डेट और टाइम हमें बताती है. अंडरस्टूड? ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरिंग स्टार्ट menu. When you click on the start button, you will see a menu list open called start menu. अभी हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, स्टार्ट बटन. तो हम देखते हैं कैसे यूज़ होता है. अब स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन जो है ये इस पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आती है. सी, लुक एट द पिक्चर, दिस इज द लिस्ट.
ठीक है, जो हमें कैसे मिली है, स्टार्ट बटन को क्लिक करने पे। तो जो ये लिस्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्ट मेन्यू। व्हाट वी कॉल इट, स्टार्ट मेन्यू। द स्टार्ट मेन्यू इज द मेन गेटवे टू योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, फोल्डर्स एंड सेटिंग्स। जो सी लुक एट हियर, जो स्टार्ट मेन्यू है ये एक तरह से हमारे लिए रास्ता है। किस चीज़ का रास्ता है, अलग अलग फोल्डर्स और सेटिंग्स देखने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एक स्टार्ट मेन्यू आएगा और वो हमारे लिए रास्ता है जिससे हम अलग अलग कंप्यूटर के प्रोग्राम, फोल्डर्स और सेटिंग्स में देख सकते हैं। गॉट इट। तो हाउ टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, लेट्स सी। टू ओपन स्टार्ट मेन्यू, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, जो ये है ये क्या है, स्टार्ट मेन्यू, ये दिखेगा हमें। कब दिखेगा, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू इज कॉल्ड अ मेन्यू बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस जस्ट एज अ रेस्टोरेंट मेन्यू डज। स्टार्ट मेन्यू को हम मेन्यू क्यों बोलते हैं, आप रेस्टोरेंट जाते हो वहाँ पे हमारे को एक मेन्यू देते हैं, ठीक है, और उसमें से हमें चूज करना होता है कि हमें क्या खाना है, राइट। आप उसमें से चूज करते हो ना मेन्यू में से कि आज हम ये खाएंगे। सो ऐसे ही स्टार्ट मेन्यू को हमने मेन्यू इसलिए बोला क्योंकि इसमें बहुत सारी हमें चॉइसेस दी गई है, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे कि एक रेस्टोरेंट में हमें मिलते हैं। You can use start menu to do these common activities. हम लोग स्टार्ट मेन्यू इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ है इसमें। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। सो फर्स्ट वन इज स्टार्ट प्रोग्राम्स, मतलब अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हम उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज ओपन कॉमनली यूज फोल्डर्स, जो हम बहुत ज़्यादा फोल्डर्स खोलते हैं, कुछ ऐसे फोल्डर होते हैं जो हम बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं ना, तो वो हमें वहाँ पे इजीली डायरेक्टली मिल सकता है। सर्च फॉर फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स, हम देखो ये आपको दिख रहा है सर्च का ऑप्शन, हम यहाँ पे क्लिक करके हम कुछ जो भी हमें सर्च करना है उसका, उस फाइल का या फोल्डर का नेम टाइप करेंगे तो हमें वो डायरेक्टली इजीली मिल जाएगा। एडजस्ट कंप्यूटर सेटिंग, अगर आपको कंप्यूटर की अलग अलग तरह की सेटिंग्स चेंज करनी है, जैसे आपका फ़ोन है, आप फ़ोन में सेटिंग्स चेंज करते हो ना, वैसे ही हम कंप्यूटर की भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, और वो भी हमें कहाँ मिलता है, स्टार्ट मेन्यू में। गेटिंग हेल्प विद द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको कुछ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है, वो भी यहीं पे ही होता है। टर्न ऑफ द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को ऑफ करना है हमें, तो बच्चों आपको पता है कि डायरेक्ट हमें स्विच ऑफ नहीं करना होता, सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाके शट डाउन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर डायरेक्टली, फर्स्ट यू हैव टू गो टू स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन द शट डाउन, देन टर्न ऑफ द स्विच। गॉट इट। लॉग ऑफ फ्रॉम विंडोज और स्विच टू अ डिफरेंट यूजर अकाउंट, लॉग ऑफ भी कर सकते हैं विंडोज को और अलग अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। फास्ट टिप, यू कैन ऑल्सो प्रेस विंडोज की, सी दिस इज द विंडोज की विच इज देयर इन योर कीबोर्ड, ये आपके कीबोर्ड में ये विंडोज की प्रेजेंट होती है ऑन द कीबोर्ड टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। हमें अगर आपको स्टार्ट मेन्यू खोलना है और आप विदाउट स्टार्ट बटन के ओपन करना चाहते हो तो आप ये वाली जो विंडोज़ की है इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड में विंडोज़ की को प्रेस करोगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ टर्न opening a program using start menu, this is the next page, page number 34। अब हम देखेंगे प्रोग्राम को कैसे ओपन करते हैं, जब हम स्टार्ट मेन्यू को यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स को कैसे ओपन किया जाता है। One of the most common uses of the start menu is opening programs installed on your computer। सबसे ज़्यादा स्टार्ट मेन्यू का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, जो हमारे कंप्यूटर पे अलग प्रोग्राम्स हैं उसको ओपन करने के लिए। टू ओपन ए प्रोग्राम, अब देखते हैं उसके स्टेप्स हैं, ये सारे क्या हैं, स्टेप्स हैं प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। लेट्स सी फर्स्ट वन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सबसे पहले वही स्टार्ट बटन को क्लिक करो। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स
to view a list of the programs present on the hard disk. अब देखो, जब हम ये क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन तो ये लिस्ट आएगी ना, मेन्यू आएगा. अब उसमें ये ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है. क्या करना है? ऑल प्रोग्राम्स. इस पे क्लिक करेंगे हम. इसमें क्या होगा, जो हमारे हार्ड डिस्क में जो हमने पढ़ा था इन प्रीवियस क्लास, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द हार्ड डिस्क. तो जो हमारे हार्ड डिस्क में अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो सारे ऑल प्रोग्राम्स में शो होंगे. सी दिस इज द लिस्ट. ये क्या है? एक लिस्ट खुली है. A list of program appears. All programs button changes to the back button. अब देखो, हमें ये लिस्ट दिखाई दी ऑल प्रोग्राम्स वाली. अब ये देखो बच्चों, जो ऑल प्रोग्राम्स, देखो यहाँ पे पहले क्या था? ऑल प्रोग्राम्स. सी लुक एट हियर. नाउ इट इज़ रिटन हियर बैक. अब ऑल प्रोग्राम से बटन कहाँ पे चेंज हो गया? बैक बटन पे. अगर हमें वापस इस मेन्यू पे जाना है तो हमें बैक बटन क्लिक करना पड़ेगा. गॉट इट? Third point is click on the program you want to open. Some programs has sub menu. अब देखो, अब कोई भी जो आपको ओपन करना है, मतलब अब हमें उस प्रोग्राम पे क्लिक करना है जो आप ओपन करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल एसेसरीज. हमें एसेसरीज ओपन करना है. बच्चों, कुछ प्रोग्राम्स के सब मेन्यूज भी हैं. मतलब अगर हम इसमें से कुछ और प्रोग्राम खोलेंगे, इसके भी पार्ट्स हैं. ठीक है. In this example we choose accessories. हमने accessories को choose किया. Accessories सब menu will appear. अब इसके सब menu हैं और वो अब दिखाई देंगे. ठीक है. See look at here. Click on paint from accessories sub menu. The paint window will appear. जब हमने किस पे क्लिक किया था? अभी हमने accessories पे. See, ये जो accessories हैं इसकी पूरी लिस्ट आ गई है. अब इस लिस्ट में हमने किस पे क्लिक किया? पेंट पे. किस पे क्लिक किया? पेंट पे. ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये सब मेन्यू है. एसेसरीज का सब मेन्यू है और अब हमने इसमें पेंट ओपन करना है तो पेंट पे क्लिक किया. सी नाउ लुक एट हियर. दिस इज द स्क्रीन ऑफ पेंट. विंडोज 7 एड्स एन आइकन फॉर द प्रोग्राम ऑफ द टास्क बार. सी दिस इज द टास्क बार. अब यहाँ पे हमें क्या एक शो हुआ? आइकन शो हुआ. लुक एट हियर. ये एक आइकन शो हुआ हमें टास्क बार में, जो किसका है? पेंट का. मतलब जो प्रोग्राम अभी खुला होगा वो हमें टास्क बार में शो होता है. अंडरस्टूड? दिस इज द स्क्रीन ऑफ पेंट विंडो. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. दिस पेज वी विल रीड नेक्स्ट टाइम. प्रोग्राम विंडो एंड ऑल दीज वी विल रीड नेक्स्ट टाइम. टुडे वी हैव read the Windows 7, the starting of Windows 7, about the Windows 7 screen, exploring the start menu, opening a program using the start menu. We have read all these. So, and next we will continue in the next class. So students, till then you have to read this chapter till here carefully, and if having any doubt you can ask from me. Okay, bye bye.